हर हर बोलिए हर महादेव। हर चलिए, अब महादेव। तो आज चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज चलते हैं पंच 5 केदारों के केदारों की दर्शन यात्रा के के लिए, लिए। और और पंच 5 केदारों केदारों के में से दर्शन आप मेरे साथ जो करेंगे। हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में ही मेरे बसे हुए गांव ये से पंच और मेरे केदार गांव में समय है। आज रात और को पंच हमने केदारों चौकी की लिपाई कर यात्रा दी, और आप उसके कर रहे हैं बाद मेरे साथ में इस सुबह समय। मैं चल रहा तो हूँ ये पांच सामने ही केदारों के मेरा दर्शन घर के और लिए। यहाँ से आप चलते हैं केदारनाथ की यात्रा के भगवान लिए। केदारनाथ, मॉर्निंग रुद्रनाथ, में ही इस समय चौक की लिपाई हम कर रहे गोपीनाथ, हैं। और चौक की लिपाई ये लिखे आप त्रिजुगी कि नारायण फसल का टाइम है, चौक की लिपाई आपके होनी भी स्क्रीन पे। जरूरी है। और गुप्त पहुंच काशी चुके में हम बाबा भगवान विश्वनाथ विश्वनाथ की धरती में, धरती में पहुंच चुके जहाँ हैं, और बाबा ये लिखे कुंडों को। ओमकारेश्वर महादेव अर्धनारेश्वर के रूप में भगवान शंकर रहते हैं। गुप्त काशी में यह स्थान बहुत ही दिव्य स्थान ओमकारेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर जहाँ अर्धनारेश्वर के रूप में भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है। और ये है गोमुख धारा और हाथीमुख धारा। गोमुख हाथीमुख धारा आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ के पानी से रोग व्याधि कटता है। हर हर महादेव। तो त्रिजुगी और नारायण में हम पहुंच आप चुके हैं, पहुंच और चुके भगवान हम त्रिजुगी नारायण में बाबा रुद्रकुंड, त्रिजुगी नारायण अमृत के कुंड, दर्शन के और लिए। भगवान त्रिजुगी त्रिजुगी नारायण में नारायण के भगवान दर्शन इस समय शंकर और आप कर माँ सकते पार्वती हैं। का और विष्णु कुंड विवाह यहीं पे आदि हुआ था। तमाम जहाँ पे भगवान शंकर का त्रिजुगी नारायण विवाह स्थान, यहाँ पे भगवान आप शंकर देख सकते हैं। ये मंडप है भगवान शंकर और पार्वती का, जहाँ पे विवाह हुआ था। यही स्थान त्रिजुगी नारायण के नाम से प्रख्यात है विश्व में। भगवान शंकर और भगवान पार्वती जो हैं यहीं अपने गठबंधन में बंधे थे। तो आइए भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन से आप भी ओहो भाग्य हैं हम। हर हर महादेव। तो त्रिजुगी नारायण में हम पहुंच चुके हैं, और भगवान त्रिजुगी नारायण में रुद्रकुंड, अमृत कुंड, और भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन इस समय आप कर सकते हैं। और विष्णु कुंड आदि तमाम जहाँ पे भगवान शंकर का विवाह स्थान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मंडप है भगवान शंकर और पार्वती का, जहाँ पे विवाह हुआ था। यही स्थान त्रिजुगी नारायण के नाम से प्रख्यात है विश्व में। भगवान शंकर और भगवान पार्वती जो हैं यहीं अपने गठबंधन में बंधे थे। तो आइए भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन से आप भी ओहो भाग्य हैं हम। हर हर महादेव। तो त्रिजुगी नारायण में हम पहुंच चुके हैं, और भगवान त्रिजुगी नारायण में रुद्रकुंड, अमृत कुंड, और भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन इस समय आप कर सकते हैं। और विष्णु कुंड आदि तमाम जहाँ पे भगवान शंकर का विवाह स्थान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मंडप है भगवान शंकर और पार्वती का, जहाँ पे विवाह हुआ था। यही स्थान त्रिजुगी नारायण के नाम से प्रख्यात है विश्व में। भगवान शंकर और भगवान पार्वती जो हैं यहीं अपने गठबंधन में बंधे थे। तो आइए भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन से आप भी ओहो भाग्य हैं हम। तो हर हर महादेव। इस समय हम पहुंच चुके हैं भगवान त्रिजुगी नारायण में। और त्रिजुगी नारायण मंदिर के दर्शन यदि हम आपको कराएं, तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो जलाभिषेक के लिए यहाँ से जल भरा जाता है। और ये है रुद्रकुंड, सामने ही मेरे सामने रुद्रकुंड देख सकते हैं आप। और ये है विष्णु कुंड, सामने ही विष्णु कुंड है। और भगवान जी की जो शादी हुई थी उसके फेरे इसके अंदर लिए गए थे। अभी यहाँ पे शादियाँ चल रही है। और सामने जो मंडप है, जो माता पार्वती और भगवान शंकर का जो मंडप स्थान है, वो ये स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमने तो पूजा यहाँ पे कर ली है। और भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन आप सीधे ही मेरे पेज के माध्यम से कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा जुड़िएगा, भगवान के दर्शन प्राप्त कर करके आपने पुण्य कमाएगा। और ये दो तिल यहाँ पे हवन के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे अमृत कुंड, विष्णु कुंड आदि तमाम कुंड हैं। और पुरोहित लोग आप देख सकते हैं। ये पोथी जो होती है, पुरोहितों की जो पोथी होती है, ये पुरोहित लोगों। तो फाइनली
3 किलोमीटर की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस समय माँ शाकंभरी के चरणों में, माता के दरबार में। और इस समय हमने यहाँ पे भी पूजा आदि कर ली है और यहाँ पे माता जी के दर्शन आप कर सकते हैं, माता शाकंभरी देवी के। और यही त्रिजुगी नारायण के रास्ते में ये मंदिर है माता जी का, माता शाकंभरी देवी जी का। और हर हर महादेव। तो करीबन 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं माता शाकंभरी के चरणों में। और माता शाकंभरी के चरणों में हमने धूप बत्ती यहाँ पे कर दी है। और इसके बाद आगे का पड़ाव अभी 3 किलोमीटर और रह गया है त्रिजुगी नारायण का। तो शाकंभरी देवी का ये जो मंदिर तो ऊपर है, तो वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। तो शाकंभरी देवी का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं बाबा के दर्शन से पहले माँ के दर्शन करने से ही इस यात्रा का फल मिलता है। तो माँ शाकंभरी के चरणों में हम आ चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले मंदिर में। हर हर महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण और पैदल का रास्ता है, बहुत दूर से होके मैं आ रहा हूँ। और बाबा के धाम त्रिजुगी नारायण के लिए हम अब प्रस्थान कर चुके हैं और वीरान जंगलों का रास्ता है, कोई भी नहीं मिला है रास्ते में। तो त्रिजुगी नारायण के लिए हम अब सोनप्रयाग से मैं पैदल आ रहा हूँ। देखिए आप, सोनप्रयाग सामने दिख रहा है और इस घने बीच जंगलों के बीच में बाबा के दर्शनों के लिए त्रिजुगी नारायण बाबा के धाम को हम जा रहे हैं। तो आइए आप भी बाबा के धाम में आकर के बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा का आशीर्वाद सदा आप लोगों पर बने रहें। तो आइए चलते हैं धाम के लिए। तो नमस्कार, मैं तुलाराम पांडे। इस समय अपने यूट्यूब चैनल से सीधे लाइव आ गया हूँ और इस समय बज रहे हैं शाम के 7। और अभी भी मैं आया था यहाँ पे गाय लेने के लिए और गायें अभी भी चल रही है। ये देखिए आप, ये गायें चल रही है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी गाय तो आ गई है। मैं इन्हीं को लेने आया था। तो शाम का टाइम हो जाता तो गायें अपने आप ही आ जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें कठीक जी मिल जाते हैं। ये बकरी लेके आ रहे हैं। जो हमारा घरेलू व्यवसाय होता है ना, बकरी पालन, पशुपालन, ठीक है, तो ये मुख्य हमारा व्यवसाय होता है। और इनके साथ ये डॉगी भी है। देखिए आप, देखिए ये डॉगी भी है। सबसे आगे से डॉगी लगा है और उसके बाद इनकी बकरियां आ रही है। देखिए आप, ये तो सीधे कैमरे पे ही आ गया है। और ये कठीक जी है। बाय आ बाय गए, बाय बाय आ गए। आ गए भाई जी। चलो बहुत बढ़िया। दिन भर आप बकरी के साथ ही रहते हैं? तो दिन भर तो रहना ही पड़ेगा जब ला रखी है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो जी। फर्स्ट क्लास है, बना आनंद है, कोई दिक्कत तो अपने बेरोजगार भाइयों को कुछ कहना चाहोगे? भाई यही काम करो, इसमें बहुत फायदा है। अच्छा, यही क्या काम। बात कर रहे हैं आप। जी साल में 365 दिन होते हैं, जी। है कि नहीं। कुछ दिन तो ऐसे ही जाते हैं, गाँव गले में मददी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, है कि नहीं जी। भाई। बेरोजगारों के लिए तो यही ठीक है, गाँव गलियों में। बहुत बहुत धन्यवाद कठेश जी। तो बहुत बेरोजगारों के लिए भाई ठीक है। लोगों बकरियाँ लाओ और पुरानी प्रगति पे चलो। तो बकरियां लाइए और पुरानी प्रगति पे चलिए। बहुत अच्छा व्यवसाय इनका ये है, अपना व्यवसाय। जैसे इन्होंने कहा 365 दिन होते हैं, हर 365 दिन में ऐसे ही मदद में ही चले जाते हैं पहाड़ में। तो मदद ना करके खुद अपना काम किया जाए। यही आज का वीडियो था।
तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन अवश्य दबाएं और अपनी पसंद की कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनलों पे, लगातार वॉच कीजिएगा। तुलाराम पांडे, UK 117। और अब पहुंच चुके हैं अब धामों के धाम, महादेव के धाम, भगवान केदारनाथ में। और केदारनाथ का मौसम इस समय देख सकते हैं, काफ़ी धुंध, काफ़ी ठंड, और भक्तों का जो सैलाब है बाबा केदार के प्रति जो आस्था है वो लेकर के। और सायकालीन आरती दर्शन, शाम की आरती का दर्शन आप कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम से। और केदारनाथ धाम में इस समय हुजूम सा उमड़ा हुआ है शिव भक्तों का, हुजूम सा, और बाबा की कृपा सभी पे बनी रही, यही हम बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं। बाबा केदार हमेशा सुख समृद्धि रखे, हमेशा सभी की मनोकामना पूरी करे, व्यापार में वृद्धि करे, क्योंकि ये धाम दिव्य धाम है और दिव्य धाम में पहुंचने के लिए बाबा ने हमें बुलाया। इसके लिए बाबा का कृतज्ञ आभार, बाबा से प्रार्थना है कि बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे। बाबा केदारनाथ धाम में इस समय सायकालीन आरती दर्शन चल रहा है। क्योंकि धुंध लगी है इसलिए आपको कैमरे पे साफ दिखाई नहीं देगा, काफ़ी धुंध, और इतनी ठंड की होने के बाद भी भक्तों में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं, कोई भी वो नहीं। बाबा पे आस्था लेकर के जब भक्त यहाँ पहुँचता है तो आपको देख ही सकते हैं कितने खुश भक्त नज़र आते हैं। 21 किलोमीटर चढ़ने के बाद जब बाबा केदारनाथ के धाम पे भक्त पहुँचता है तो एक अनुभूति होती है बाबा से मिलने की। और बाबा केदार की जय हो।